अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक छोटी सी चीज़ है उसके बारे में बात करेंगे कि जब हम कोई भी इनवॉइस पंच करते हैं, हाँ वो अ, दो तरह की मेन तो इनवॉइस होती हैं। एक वो होती हैं जो कि अकाउंट्स रिसीवेबल्स या जिसको हम कह सकते हैं कि कस्टमर से रिलेटेड होती हैं, और एक हमारी अकाउंट्स पेएबल्स से जो कि हमारी वेंडर या सप्लायर से रिलेटेड होती है। इसके अलावा भी वो हम मेन दो ही हैं। तो ये जब हम इनवॉइस पंच करते हैं तो इसके अंदर जो टैक्स कैलकुलेशन की जाती है, वो उसके अंदर हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। या तो ये है कि टैक्स हम कैलकुलेट करें नेट अमाउंट पे, या फिर हम टैक्स कैलकुलेट करें अपने ग्रॉस एक्सपेंडिचर की अमाउंट के ऊपर। तो ये दो सिनेरियो हैं कि पूछा गया कि किसी दोस्त ने मुझसे पूछा कि स्क्रीन तो एक ही है, तो क्या दो तरीके हो सकते हैं कि अगर हम चाहें तो टैक्स नेट पे कैलकुलेट करें, या फिर हम टैक्स जो है वो ग्रॉस अमाउंट या जो जिसको आप कहते हैं नेट एक्सपेंडिचर की या नेट इनकम की जो अमाउंट है उसके ऊपर कैलकुलेट करें, तो उसका क्या प्रोसीजर है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा और गौर से देखें तो इसका मतलब हो गया कि हमारे पास दो का सिनेरियो आ गए। एक सिनेरियो ये आ गया कि टैक्स कैलकुलेशन जो है वो ऑन नेट अमाउंट होगी, और इसी तरह जो है वो दूसरा जो है वो हमारे पास सिनेरियो आ गया वो कि टैक्स कैलकुलेशन जो है वो हमारी एक ग्रॉस के अमाउंट के ऊपर होगी। अच्छा, पहले तो ये देख लिया जाए कि नेट का क्या मतलब है और ग्रॉस जो है वो या का मतलब क्या। नेट मींस, नेट का मतलब है कि द अमाउंट पेड टू वेंडर या कस्टमर, जो हम इज कॉल्ड नेट अमाउंट। जो भी हम अमाउंट हम वेंडर या कस्टमर को पे करते हैं, वेंडर को पे करते हैं या कस्टमर से हम लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वो क्या है, नेट अमाउंट। अदर देन दैट, अगरचे वो भी एक लाइन आइटम ही है, लेकिन और ये अमाउंट जो है वो नॉर्मली क्या होती है, इंटर्ड इन हेडर ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये जब हम इनवॉइस पंच करेंगे, अभी हम देखते हैं स्क्रीन के अंदर, तो वो हम डॉक्यूमेंट के हेडर में डालते हैं। तो क्या हम चाहते हैं कि जब टैक्स कैलकुलेट किया जाए, मसलन अगर मैं ये एक जर्नल एंट्री जो है बनाऊं, और मैं चाहता हूं कि फर्ज करें कि जी 5% टैक्स जो है वो कैलकुलेट किया जाए। टैक्स परसेंटेज जो है 5% है। मैं चाहता हूं कि अगर मैं नेट अमाउंट कैलकुलेट करूं, नेट अमाउंट पे कैलकुलेट करूं, तो इसका मकसद मतलब यह है कि वो अमाउंट जो कि मैं यहाँ पे पेमेंट टू वेंडर की हो रही है, उसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि टैक्स जो है वो कैलकुलेट किया जाए। और दूसरा ये है कि ग्रास अमाउंट का मकसद ये है कि उस सूरत में टैक्स की जो है कैलकुलेशन वो मेरी होगी कि इस अमाउंट के अंदर जो है वो टैक्स की अमाउंट शामिल है, या तो ये वाली अमाउंट इसके अंदर टैक्स की अमाउंट शामिल है। अगर इसके अंदर शामिल होगी वेंडर की अमाउंट के अंदर, तो ये नेट अमाउंट होगी। और अगर एक्सपेंस की अमाउंट है कि अंदर टैक्स की अमाउंट शामिल है, तो ये हमारी क्या है, ग्रॉस अमाउंट के अंदर टैक्स कैलकुलेशन होगी। तो ये दो सिनेरियो जो हैं वो बनते हैं। अब हम इसकी जो है ना वो देखते हैं कि एसएपी के अंदर हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। मतलब अगर हम एसएपी के अंदर आए, और मैं एक FB60 की जो स्क्रीन है, जो अकाउंट्स पेबल की इनवाइस जिसमें हम पंच करते हैं, उसमें अगर हम देखें, फर्ज करें मैं ये एक वेंडर लिया और आज की डेट डाल दी 30 मार्च 2023, और मैं चाहता हूँ कि 1000 रुपया जो है वो, सॉरी ये रेफरेंस की फील्ड डॉक्यूमेंट टाइप के मास्टर डाटा के अंदर मैंडेटरी की हुई है। और यहाँ से मैं टैक्स का कोड एक ले लेता हूँ, क्योंकि ये वेंडर की स्क्रीन है, तो इसलिए फिर ये इनपुट टैक्स होगा। 5% ले लेते हैं। टैक्स कैलकुलेशन का चेक बॉक्स को क्लिक करते हैं,
और यहाँ पे मैं एक एक्सपेंस का जीएल देता हूँ और यहाँ पे मैं अमाउंट जो है इस वक्त जो करंट सेटिंग है, अगर जब आप ये वाली अमाउंट आपकी इस अमाउंट के बराबर आ जाए, यानी कि हेडर के अंदर जो आपने नेट अमाउंट दी हुई है और जो लाइन आइटम्स की अमाउंट है वो अगर आपस में बराबर हैं, तो इस सूरत में इसका मकसद ये है कि सिस्टम जो है वो टैक्स कैलकुलेट कर रहा है आपकी ग्रॉस अमाउंट के ऊपर, यानी कि इस अमाउंट, ये जो लाइन आइटम की अमाउंट है, एक्सपेंस की अमाउंट है, इसके अंदर जो है वो टैक्स की अमाउंट शामिल है। मीन्स कि अगर हम यहाँ पे टैक्स का कोड कहाँ गया, 5%, ये V4, इसका मकसद है कि अगर आपकी नेट अमाउंट आपकी लाइन आइटम के एक्सपेंस की अमाउंट के ज़ाहिरी तौर पर बराबर है, यानी कि यहाँ पे भी ज़ाहिरी तौर पे मतलब लिखा हुआ है कि ये 1000 पे यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 1000 ही लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये जो आपका एक्सपेंस का जीएल है या जो एक्सपेंस की अमाउंट है, इसके अंदर आपका 5% टैक्स शामिल है। अब अगर आप देखें 5%, अगर आप 1000 रुपया हो, जब मैं कह रहा हूं कि ये एक्सपेंस जो है इसके अंदर 5% अगर ये अमाउंट शामिल होगी, तो फिर ये आपका टोटल अमाउंट 1000 बनती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक्चुअल एक्सपेंस जो है वो इक्वल हो 100 रुपीज की और टैक्स जो है वो इक्वल हो 5% या 5 रुपए के, तो टोटल एक्सपेंस आपका कितना बन गया, 100 प्लस 5 इक्वल टू 105। ऐसे ही है, जब हम ये कह रहे हैं कि ये वाली अमाउंट जो है एक्सपेंस की अमाउंट ग्रॉस अमाउंट है या इसके अंदर टैक्स की अमाउंट शामिल है, तो इसका मतलब है ये एक ऐसी अमाउंट है जो किसी भी अमाउंट का 105% है। तो हम इसके अंदर से टैक्स की अमाउंट कैसे निकाल सकते हैं? तो हम ऐसे करेंगे कि हम लिखेंगे 1000, इसको हम डिवाइड करते हैं इसको हम डिवाइड करते हैं 105 से। अगर हम ये करें तो हम यहाँ पे फार्मूला की सूरत में लिख लेते हैं कि 1000 डिवाइडेड बाई 105, जो अमाउंट आएगी उसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो आपके पास जो अमाउंट आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, दिस डिवाइडेड बाई 100। इसका मतलब है 952 जो है वो आपकी एक्चुअल अमाउंट है, मतलब है 1000 जो एक ऐसी अमाउंट है जिसके अंदर 5% शामिल था टैक्स, तो वो असल अमाउंट जो है एक्सपेंस की वो कितनी है, 952,381। तो रिमेनिंग क्या आ गया, टैक्स, टैक्स की अमाउंट क्या आ जाएगी, तो टैक्स की अमाउंट के लिए हम ये लिखते हैं कि इसको हम करते हैं कि इक्वल टू 1000 माइनस दिस वन, तो 47.61, या अगर हम इसके अंदर पॉइंट को डेसिमल प्लेसेस को कम कर दें तो 47.62 जो है वो अमाउंट जो है वो आपकी, और इसका भी हम डेसिमल 2 डेसिमल तक ले लेते हैं, तो 952.38 आपकी ओरिजिनल अमाउंट है और 47.62 जो है, अगर हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो ये आपकी 1000 अमाउंट जो है वो बन जाती है।
अब हम देखते हैं कि एसएपी के अंदर ये इसको कैसे शो करेगा। जब आपने यहाँ पे कह दिया आपकी ये वाली ज़ाहिरी तौर पे अमाउंट इस अमाउंट के बराबर आ रही है, तो इसका मतलब है कि आप एक्सपेंस के अंदर आपकी टैक्स की अमाउंट शामिल है। आपने यहाँ पे लिख लिया और इसको आप अगर सिमुलेट करें, अब आप देखिए उतैब फर्नीचर जो है, जो कि आपका वेंडर है, उसको आप 1,000 रुपया जमा करा रहे हैं, पेमेंट करनी है आपने, उसकी इनवाइस है। आपकी जो एक्सपेंस की अमाउंट है वो आपने 952.38 कैलकुलेट हुई, हालांकि हमने वहाँ पे 1,000 लिखा था। और सेल्स टैक्स जो है इसके ऊपर 5% जो है वो 47.62 है, जो कि आप अगर ये इस एक्सेल के अंदर देखेंगे तो आपको यहाँ पे ये चीज़ जो है ना ये नज़र आ जाएगी कि जो हमने कैलकुलेट की है, सिस्टम इसको इस तरह से कैलकुलेट करता है। जब आप कि दोनों अमाउंट्स, ये वाली अमाउंट और ये वाली अमाउंट बराबर होंगी, तो उस सूरत में आप टैक्स जो है वो ग्रॉस के ऊपर कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ग्रॉस से मतलब है कि आप एक्सपेंस के ऊपर कैलकुलेट कर देते हैं या नेट के ऊपर कैलकुलेट नहीं कर रहे होते। नेट वो अमाउंट होती है जो कि पेमेंट टू वेंडर है, तो हमने इसके ऊपर तो कैलकुलेट नहीं किया, हमने तो इसके अंदर जो अमाउंट थी उसके ऊपर शामिल था तो उसके ऊपर कैलकुलेट किया। तो इस तरह जो है सिस्टम कैलकुलेट करेगा, वो ग्रॉस अमाउंट के ऊपर जो है आपका टैक्स कैलकुलेट करेगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन रेज किया गया वो ये था कि हम ये चाहते हैं कि नहीं, हम यही वाली अमाउंट टैक्स की 5% जो है ये हम कैलकुलेट करना चाहते हैं नेट अमाउंट के ऊपर। तो नेट अमाउंट क्या है, हम चाह रहे हैं कि वेंडर को 1,000 रुपये की पेमेंट की जाए। पहली बात तो ये है कि हमने ये देखना है कि ये ऑप्शन अवेलेबल कहाँ है। तो बहुत आसान सी ऑप्शन है, लेकिन बाज़ औक़ात नहीं लोगों को पता होता। तो उसके लिए आपने ये एडिटिंग ऑप्शन में जाना है, एडिटिंग ऑप्शन में ऊपर जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है कैलकुलेट टैक्स ऑन नेट अमाउंट। ये चेक बॉक्स है, इसको आपने टिक कर दें और सेव कर दें। सेव करने के बाद आप बाहर आए। अब आप देखेंगे कि आपने यहाँ पे भी 1,000 रुपया लिखा हुआ, आपने 1,000 रुपया यहाँ पे भी लिखा हुआ और 1,000 रुपया आपने यहाँ पे भी लिखा हुआ है। लेकिन जब आपने वहां पे टिक कर दिया कि टैक्स जो है इस अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट किया जाए, तो 1,000 के ऊपर जो है, अगर हम ये आ जाए यहाँ पे, ये पेमेंट टू वेंडर 1,000 है, तो 1,000 के ऊपर जो है वो 5% क्या होगा, तो हम कहते हैं कि 1,000 मल्टीप्लाइड बाई 5 और डिवाइडेड बाई 100। सिंपल है, 50 रुपये। अगर 10 होता तो फिर 100 रुपया हो जाना था, 50 और 5%। इसका मतलब है कि इसके अंदर, इसके ऊपर अगर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 50। इसका मतलब है कि हमें वेंडर की जो अमाउंट है वो हमें क्या लिखनी पड़ेगी, दिस वन प्लस दिस वन, 1,050 जो है वो हमें पेमेंट टू वेंडर के अंदर लिखना पड़ेगा। तो अगर आप एसएपी की इस स्क्रीन को देखें तो अब आप ये देखेंगे कि ऊपर बैलेंस में अभी भी 50 अमाउंट आ रही है। हालांकि आपकी यहाँ पे भी नेट अमाउंट 1,000 बराबर है और यहाँ पे भी 1,000 बराबर है, लेकिन चूंकि अब हमने ऑप्शन दे दी कि सिस्टम अब कैलकुलेट करेगा नेट अमाउंट के ऊपर, यानी कि जो आप वेंडर को पेमेंट कर रहे हैं, तो इसलिए अब हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 1,050। जब आप 1,050 लिखेंगे, अब आप देखें यहाँ पे बैलेंस 0 हो गया। अब जाहिरी तौर पे बराबर नहीं है, कोई देखने वाला कह सकता है भाई ऊपर तो आपने 1,050 लिखा हुआ है, नीचे 1,000 लिखा हुआ है, तो आपकी ये अमाउंट बैलेंस कैसे आ गई। भाई इसका एक सीधा सा सादा सा जवाब है कि अब हम जो टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं वो अब हम नेट अमाउंट पे कर रहे हैं, अपने लाइन आइटम की जो एक्सपेंस की अमाउंट है उसके ऊपर नहीं कर रहे। अब हम सिमुलेट करके देखते हैं कि क्या एंट्री जनरेट होती है। अब आप देखें, अब उतैब फर्नीचर्स को अब हम कितनी अमाउंट पे करेंगे, 1,050, और हमारा टोटल एक्सपेंडिचर उसी तरह 1,000 ही रहेगा, लेकिन अब जो है टैक्स की अमाउंट 50 जो है वो अलहदा से कैलकुलेट होगी। पहले जब आप टैक्स की अमाउंट 5% इसके ऊपर कैलकुलेट कर रहे थे एक्सपेंस के ऊपर, तो उस वक्त टैक्स की अमाउंट जो है वो 50 नहीं बन रही थी, बल्कि वो 47.62 बन रही थी। लेकिन जब आप नेट के ऊपर कैलकुलेट करते हैं या जो पेमेंट टू वेंडर के ऊपर कैलकुलेट करते हैं, तो फिर एग्जैक्ट जो है ना वो 50 रुपये बनेगी, जो कि आप एक्चुअल अमाउंट को पे कर रहे हैं। तो इस तरह जो है आप एसएपी के अंदर नेट और ग्रॉस कैलकुलेशन जो है फार्मूला वही रहेगा, एंट्री भी वही रहेगी,
सिर्फ ये होगा कि अब आपकी जो है ना वो सेटिंग्स जो है वो थोड़ी सी चेंज करनी पड़ती हैं। उसके लिए क्या तरीकाकार है कि आप FB50 FB70 या इस तरह के ऑप्शन जो हैं इनके अंदर जो इंजॉय स्क्रीन है या इनके अंदर आप जाएं और ये एडिटिंग ऑप्शन के ऊपर जाएं और एडिटिंग ऑप्शन के अंदर आप जब कैलकुलेट टैक्स ऑन नेट अमाउंट करेंगे तो सिस्टम उस अमाउंट के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करेगा जो आप पे कर रहे हैं वेंडर को या वो अमाउंट जो आप रिसीव कर रहे हैं कस्टमर से। और अगर आप ये कैलकुलेट टैक्स ऑन नेट अमाउंट को टिक नहीं करते तो फिर आपका जो एक्चुअल एक्सपेंस का या जो इनकम का GL होगा जो लाइन आइटम्स के अंदर आता है तो उसके ऊपर जो है वो सिस्टम जो है वो टैक्स को कैलकुलेट करेगा। तो दोस्तों ये एक छोटी सी चीज़ थी, एक छोटी सी ऑप्शन थी जो कि आप एक चेक बॉक्स है जिसको आप एक्टिवेट करके आप अपने टैक्स की जो है कैलकुलेशंस को आप अपनी जो है ख्वाहिश के मुताबिक बना सकते हैं कि क्या वो टैक्स कैलकुलेट जो है वो ग्रॉस के ऊपर हो या नेट के ऊपर हो। तो इंशाल्लाह फिर दोस्तों किसी और नई वीडियो में जल्दी आपके साथ मुलाकात करेंगे। आप अपने कमेंट्स, अपने फीडबैक ज़रूर जो है वो नीचे कमेंट्स बॉक्स में भी शेयर कर सकते हैं और जो ईमेल एड्रेस दिया गया है डिटेल्स के अंदर उसको ऊपर भी आप अपना ईमेल जो है वो भेज सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।